जय हिंद दोस्तों। आज आज जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास नाइन्थ का मैथ्स। ठीक है, और क्लास नाइन्थ का आप सभी को पता है कि क्लास नाइन्थ का और बाकी सभी और देखें तो सिलेबस जैसा कि चेंज हो चुका है, और चेंज्ड सिलेबस के हिसाब से हमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम आज के इस सेक्शन में समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें हम डील करेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम फाइंड करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बारी बारी से हम आगे क्लासेस में इन सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले तो क्या तुमने ये सोचा है कि हम कोई भी सामान जब ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय एग्जैक्टली हमारे लोकेशन पे कैसे पहुंच जाता है? आप कहोगे सो इजी कि ये गूगल मैप वो देखता होगा और वो पहुंच जाता होगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि गूगल मैप्स जब नहीं रहता होगा तब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे पहुंचते होंगे, या किसी भी एक जगह का लोकेशन कैसे वो एग्जैक्टली फाइंड कर पाते होंगे कि ये लोकेशन इसी जगह का है। ठीक है, तो यही चीज़ के बारे में हमको जानना है, उसी के आंसर के बारे में हमको जानना है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि हम कैसे फाइंड करते हैं लोकेशंस को, कैसे हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है कि अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा यहाँ पे बात समझना पड़ेगा। एक छोटा सा टर्म है इसका, देखो ये टर्म है क्या, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब देखो क्या होता है, अगर हम किसी भी प्लेन में, मतलब किसी भी अगर हम सरफेस पे अगर हम दो ऐसे लकीरों को खींचें, या दो से ज़्यादा हम ऐसे लकीरों को खींचें जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटता हो, और इन दोनों लकीरों के हेल्प से अगर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, कोई कह लो कि पोजीशन फाइंड करते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हम फाइंड करते हैं, तो वैसे प्लेन को हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर ये दोनों जो लकीरें हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रही हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एक टाइप की कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब जो भी प्लेन में जो लकीरें काटती हैं तो हम उन्हें कुछ ना कुछ नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं क्या, x। आप अपने मर्जी से नहीं दे सकते हो, ये नाम पहले से दिया हुआ है तो हम वही नाम लेकर के चलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम x एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल है इसे हम क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं। ठीक, अच्छा देखोगे कि ये दोनों जो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, कि ये पॉइंट जो है ये है ओरिजिन। ठीक है, और इससे हम डिनोट किससे करते हैं, तो इससे कैपिटल लेटर O से हम डिनोट करते हैं। तो O का मतलब क्या, ओरिजिन। ओरिजिन कहने का मतलब जो y है ये एकदम शुरुआत हो रहा है इसका, और x जो है इसका भी क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ओरिजिन पर अगर हम देखें तो x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, अगर इसे हम शॉर्टकट में लिखें तो शॉर्टकट में देखो, कभी भी हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में हम हमेशा पहले x का वैल्यू लिखते और तब हम y का वैल्यू लिखते। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे को काट रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे x का वैल्यू क्या होता है, 0, और y का वैल्यू भी क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम देखते हैं कि ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये दोनों जब एक दूसरे को ये काट रही हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये 4 हिस्सा बंटता हुआ दिख रहा होगा। 4 हिस्सा में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या, फोर्थ। ठीक है, ये देखोगे कि ये पूरे के पूरे कितने हिस्सों में बट रहे हैं, तो ये बट रहे हैं 4 हिस्सों में। मतलब अब देखो, चौथाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसलिए इसका हम नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या, इसका नाम देते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और
उसी तरीके से अगर हम इधर लेके चले आए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरीके से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स हो गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम 0 से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये x है इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है इधर की तरफ, तो इसका वैल्यू सिर्फ हमें पॉजिटिव मिलता है। जब हम यहाँ से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, तो इसका वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर हम 0 से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते चले जाएं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, तो ये नेगेटिव मिलता है। अगर हम डाउनवर्ड की तरफ होते चले जाएं तो इसका वैल्यू भी क्या मिलता है, तो ये भी नेगेटिव ही मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम चारों क्वाड्रेंट्स को अगर देखें तो चारों क्वाड्रेंट्स में देखो कि तुमको एक दिखेगा, एक क्लू दिखेगा क्या, कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, मतलब x क्या पॉजिटिव है, y क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही आपको देखना है। आपको पहले भी बतलाया गया कि कोई भी जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले हम लिखते हैं किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तब हम लिखते हैं किसका, y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट में अगर हम x देखें तो x क्या जा रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब x क्या होगा, पॉजिटिव, y भी क्या होगा, तो y भी होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पहले हम x लिखते हैं तो x क्या होगा, x होगा नेगेटिव, जबकि y देखो y क्या होगा, तो y होगा पॉजिटिव। उसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, तो x होगा नेगेटिव, y क्या होगा, तो y भी होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x क्या होगा, x होगा पॉजिटिव, और y क्या होगा, तो y होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 क्वाड्रेंट होता है, और उसमें हमें साइन ये जानना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ भी एक्स वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। मतलब कुल मिला के बात ये कि अभी तक हमने ये जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और कैसे क्वाड्रेंट में हम अलग अलग साइंस को डिसाइड करके चलते हैं, ठीक। आपके सहूलियत के लिए मैं इसे और आसान कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देखो तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर हमने क्या देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या था x और y का, तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का था x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जैसे ही हम गए तो हम लोग का x नेगेटिव था जबकि y पॉजिटिव ही था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों ही नेगेटिव था। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो x हम लोग का था पॉजिटिव जबकि y क्या था, नेगेटिव। तो ये आपको साइन याद रखने हैं जिससे हमें पता चल सके कि जब हम किसी कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ से सिंपल सा कि बतलाओ कि -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, कहोगे सर ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, मतलब x माइनस है, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मैं पूछूं कि -3 और -4 बतलाव किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें 2 चीज़ें और हम देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे 2 चीज़ें हम लोग के पास और क्या है कि देखो मैंने आपको बतलाया पहले ये कि देखो कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम x लिखते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नेम है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, और इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे हम कहते हैं क्या, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है।
x को हम कहते हैं क्या, एब्सिसा, जबकि y को कहते हैं हम क्या, तो हम कहते हैं y को ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब एब्सिसा और क्या चीज, ऑर्डिनेट। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे दे दूँ कोऑर्डिनेट कुछ भी, जैसे हम देते हैं 4 और 3, और जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें एब्सिसा कितना है, तो आप कहोगे कि सर इसमें एब्सिसा जो है, एब्सिसा ये कितना है, तो ये है 4, और इसमें मैं आपसे पूछूं बताओ इसका ऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें ऑर्डिनेट कितना है, 3। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं हम इसमें अभी देख रहे थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हम कैसे एक दिए हुए ग्राफ में कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं पहले ग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ, और ग्राफ में हमें समझना है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एक ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, मान लो कि ये हम लोग के पास एक ग्राफ है और इसमें हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहले तो देखो, पहले ये कार्टेशियन प्लेन है कि नहीं, आप कहोगे सर इसमें अगर हम देखें तो इसमें कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन, कई सारे वर्टिकल लाइन को अगर इसमें काट रहा है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये क्या है, तो ये है एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको हम ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं सिंपल में, हम ये सीधी लकीर खींच रहे हैं और इसे हम मान लेते हैं कि ये है क्या, y, और नीचे है क्या, y डैश। ठीक है, और एक हम इधर से भी खींच लेते हैं और इसे मान लेते हैं क्या, तो ये है x, और इधर क्या है, तो ये है x डैश। ठीक है, अब देखो मान लो इसमें हम कई सारे पॉइंट्स मान रहे हैं कि यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया कितना 2, ये हो गया कितना 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, इधर से हो गया ऊपर, चूँकि नीचे माइनस में रहता है, -1, -2, -3, -4, यहाँ -1, -2, -3 एंड -4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब देखो हम क्या सीख रहे हैं इसमें कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछूं, मान लो कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ये इसके सीध में x पे कितना आ रहा है। ठीक है, और इसी के सीध में y पे कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से सीधे आ जाएं x के एकदम x एक्सिस पे, तो देखो ये कहाँ कट हो रहा है, तो ये कट हो रहा है 3.5 पे। ठीक है, और y एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो y को कर रहा है 3 पे। तो ये हो गया हम लोग का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें, मान के चलो अगर हम कहीं पे भी पूछ दें आपसे कि बतलाओ तुम कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो फिर से सेम ही चीज़ है, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और फिर उसके बाद y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से सीधे चलते चले जाएं ऐसे होके, तो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये -2 पे, और अगर हम इधर होते चले जाएं तो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 3 पे। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं अब इसका ठीक उल्टा कि बतलाओ कि इस पूरे कोऑर्डिनेट में 6 एंड -2 कहाँ पे है। ठीक है, 6 एंड -2, अगर आपको इसको पॉइंट को, इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से पहले हम देखते हैं कि हमें x कितना जाना है। ठीक है, तो x मैंने देखा कि x कितना जाना है 6, तो मैं चला गया 1 2 3 4 5 6। क्या मुझे y भी जाना है, तो हाँ y जाना है, कितना -2। अब मैं तुमसे पूछूंगा -2 कहाँ आएगा, नीचे या ऊपर, तो कहोगे सर नीचे, तो ये हो गया 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ये कितना आया 6 एंड -2। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे मुझे एक और कोऑर्डिनेट फाइंड करके बतलाओ, और ये मान लो है कितना -4 एंड 0। ठीक है, तो आप फिर से क्या कहोगे कि सर मुझे कहाँ शुरू करना चाहिए, तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक
ठीक है, इसे ओरिजिन कहते हैं। अब ये यहाँ से शुरू किया, पहले हमें x कितना जाना है तो -4। -4 जैसे ही हम समझ में आ गया कि हमें किधर जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ, ना कि राइट साइड की तरफ, तो हम क्या किए कि यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ चले 1 2 3 4, -4 पे आ गए। फिर हम देखें क्या मुझे y भी कहीं जाना है, तो जवाब है नहीं, y मुझे जाना ही नहीं। इसका मतलब ये जो है ये आएगा क्या, -4 एंड 0, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब इतनी बातें जो हमने सीखी हैं इस पे हम लोग अब कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को कर करके देखेंगे कि क्या है नहीं है, कि क्वेश्चन हमसे बनता है नहीं बनता है। जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको इसमें बताने हैं कि क्या है एब्सिसा और क्या है ऑर्डिनेट्स। जैसे पहला हमसे पूछा गया कि बतलाओ इस पूरे में एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा आप समझे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, एब्सिसा। इसका मतलब इसमें एब्सिसा 0, इसमें -2, इसमें एब्सिसा 6, इसमें कितना 3। दूसरा बात अगर हम देखें ऑर्डिनेट, इसमें पूछा गया क्या, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको बतलाया गया कि जो y कोऑर्डिनेट रहेगा उसे हम कहेंगे क्या, कि वो ऑर्डिनेट है। तो ये हो गया 0 ऑर्डिनेट, -4 क्या ऑर्डिनेट, यहाँ से देखें 2 ऑर्डिनेट्स और -7 भी ऑर्डिनेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता है, आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है और उसमें फाइंड आउट करना है कितना, तो ये इन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया इन सभी पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लूंगा और उसके बाद ये काम आप खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ से, मैं कुछ कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप फिर खुद से कर लोगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं इन सारे कोऑर्डिनेट्स को एक दिए हुए ग्राफ पेपर पे। तो देखो हम कैसे दिए हुए ग्राफ पेपर पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं इसे इतना ही कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का, ठीक है। अब जैसे देखो ये हम लोग के पास ग्राफ पेपर हो गया और ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितना नंबर्स का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपना तैयार कर लेते क्या, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हम चले आते हैं, सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं वाई एक्सिस। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ से ये वाई एक्सिस, ये कलर पता नहीं चल रहा है, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्या, तो ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, ठीक। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, तो हम ले लेते हैं इस बार क्या, तो एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से हम बना लेते हैं अपना, यहाँ से ये हम लोग का हो गया यहाँ से एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस। हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो गया वाई, नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं छोटे छोटे नंबरों पर। जैसे हमने यहाँ मार्क किया 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये पूरा क्या है, पॉजिटिव में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये -1, -2, -3, ऐसे ही माइनस में -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। आगे हम बढ़ जाते तो इधर भी आएगा क्या, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये हो गया क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन सभी दिए हुए पॉइंट्स को लोकेट करना है यहाँ पे। जैसे देखो, जैसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है 6 and 2।
यानी कि हमें x पे चलना है 6 और y पे चलना है क्या 2। तो हम चलते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया 6। और क्या हमें y भी चलना है, तो हाँ y चलना, y कितना चलना है 2। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया क्या 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 6 एंड 2। ठीक है, देखो अब दूसरा पॉइंट देखें हमें कितना है 4 एंड -6। तो पहले हमें चलना है x पे कितना 4, तो हम चलते हैं x पे 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, और यहाँ से क्या हमें y भी चलना है, तो हाँ y चलना है कितना -6। -6 कहाँ, ऊपर या नीचे, तो नीचे। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा -6। इसका मतलब ये जो हुआ ये हम लोग के पास हुआ 4 एंड -6। ठीक है, अच्छा नाम भी दिया हुआ है तो हम नाम लिख देते हैं। ये कौन सा है, ये है B और ये क्या है, ये है D। उसी तरीके से अगर हम देखें -4 एंड 4, -4 एंड 4 कहाँ आएगा, तो इधर से हम चल दिए -4 एंड 4 कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, तो ऊपर। तो 4 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया हम लोग का -4 एंड 4। इसका नाम क्या है, इसका नाम है F। उस तरीके से 5 और 0, तो पहले हम x एक्सिस पे हमें 5 चलना है, तो चल दिए 1 2 3 4 5। और क्या हमें y एक्सिस पे भी जाना है, तो नहीं, तो y एक्सिस पे नहीं जाना है। इसका मतलब यहीं पे हो गया 5 एंड 0। ठीक है, फिर -3 एंड 0, -3 एंड 0 कहने का मतलब 1 2 3 -3 तक हम आ गए। क्या हमें और कहीं भी जाना है, नहीं, तो y पे हमें बढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब -3 एंड 0। फिर लास्ट क्या 0 0 0 0 आपको बताया गया कि जहाँ पे जो ये ऑरिजिन होता है यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। तो देखो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी दिए हुए कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और आप आसानी से, अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो आप आसानी से एकदम ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हमें क्या करना है कि फिर से हमें सिर्फ ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, जैसे देखो ये है, पहले है क्या माइनस और बाद में क्या है प्लस, यानी x है माइनस y है प्लस। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये दोनों प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों माइनस है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। -3 है 8 है, देखो ये दोनों सेम ही है, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट, x प्लस है y माइनस है, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये भी हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि देखो क्वाड्रेंट में आपको सिंपल सा बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसमें क्या, तो इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसमें क्या, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, और इसमें क्या, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात आपको एकदम रटी रटाई होनी चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है कि इसमें हमें ये लिखना है कि कौन सा जो पॉइंट है, राइट द एक्सिस ऑन विच द पॉइंट लाइज, मतलब एक्सिस पे कौन से एक्सिस पे लाई करता है। देखो आपको सिंपल सा बात बताया जाए, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इस केस में y क्या होगा, तो y 0 होगा। और कोई अगर y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, तो इस केस में x क्या होगा, तो x 0 होगा। सिंपल सा बात, अगर x एक्सिस पे लाई करेगा y 0, y एक्सिस पे लाई करेगा तो x 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम, मान लो कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, y 0 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे है, तो ये है x एक्सिस पे। ठीक, इसमें भी y 0 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे है, तो ये भी है x एक्सिस पे। यहाँ देखते हैं इसमें क्या 0 है, इसमें x 0 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे है, तो ये है y एक्सिस पे। इसमें भी x 0 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे है, तो ये y एक्सिस पे। तो जो यही सिंपल सा हम लोग का तरीका है कि अगर y 0 है, इसका मतलब वो x एक्सिस पे है, x 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे है।
तो ये आपको पहचान में आना चाहिए आसानी से कि x अगर है 0 तो y एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या करना है, हमें बतलाना है कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। आपको क्या बतलाया गया कि x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो सिंपल सा बात है कि उस सिचुएशन में y जो होगा वो 0 होगा। जैसे देखो ये क्या इसमें y 0 है, नहीं, तो ये x एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, क्या इसमें y 0 है, नहीं, तो x एक्सिस पे नहीं है। क्या y 0 है, x एक्सिस पे नहीं है। क्या इसमें y 0 है, हाँ, तो x एक्सिस पे है। इसमें y 0 है तो हाँ x एक्सिस पे है, y 0 है x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे नहीं है। x एक्सिस पे होने के लिए y का 0 होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि y का 0 होना जरूरी है। जैसे देखो x एक्सिस पे होने का मतलब क्या है कि जब हम इस लाइन पे अगर बढ़ना शुरू कर दिए हैं तो हमें इसी लाइन पे ही रहना है, y हमें बढ़ना ही नहीं है। और y अगर हमें नहीं बढ़ना है, अगर इसी लाइन पे रहना है तो इसका मतलब y 0 होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इसके उलट भी कि अगर हमें x एक्सिस पे ही रहना है तो y 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम y जैसे ही बढ़ेंगे तो x एक्सिस से हट करके कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएंगे। y जैसे ही बढ़ोगे, कुछ भी y अगर तुम बढ़ गए तो x एक्सिस से कहीं ना कहीं तुम हट जाओगे। ठीक, इसलिए y का 0 होना जरूरी है अगर हम x एक्सिस पे रहना चाहते हैं तब। दूसरी तरफ वो भी कि अगर हम y एक्सिस पे ही रहना चाहते हैं तो इस केस में x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बतलाया कि इसमें क्या करना है, हम लोगों को इस पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे 2 और 1 कहाँ पे है, ठीक है, 2 और 1 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है E, यहाँ पे लिखा हुआ है E, यहाँ पे लिखा हुआ है C, ये है A, ये है B, ये है D, ये है F और ये है G। ठीक है, हमें बताना है कि 2 और 1 इसमें से कौन से लेटर को डिनोट करता है। 2 और 1 मतलब x क्या है, 2, तो हम जैसे इधर बढ़ें तो ये आ गया x क्या है, 2। ठीक है, लेकिन हमें y कितना बढ़ना है, 1, तो y जैसे ही हम बढ़ेंगे, y देखो कि चूंकि 1 हमें बढ़ना है तो y यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब e जो है, e है किसका, तो ये 2 और 1 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, 0 एंड 5, 0 एंड 5 कहने का मतलब देखो यहाँ पर अब क्या है, x 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, y एक्सिस पे। तो हम सिंपल सा y एक्सिस पे देखेंगे तो y एक्सिस पे यही पॉइंट है, तो ये हो गया 0 एंड 5। ठीक है, आगे देखें 2 एंड 0, देखो इस बार कौन 0 है, y 0 है, y 0 है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कहाँ पे रहेगा, तो पॉइंट रहेगा x एक्सिस पे, तो 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 ये हो गया, तो ये हो गया हम लोग का g और ये हो गया क्या, तो ये हो गया b। बाकी हमसे बोला गया है कि a का कोऑर्डिनेट भी बतलाइए, f का कोऑर्डिनेट बतला। देखो a का कोऑर्डिनेट बतलाना है, पहले हम कहाँ लेके, रस्सी लेके कहाँ उतर जाएंगे, तो रस्सी लेके उतर गए यहाँ पे, तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पे x 4 है। फिर रस्सी लेके कहाँ उतर गए, यहाँ पे उतर गए, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका मतलब y, यानी कि a का कोऑर्डिनेट 4 एंड 5। c का कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो c मान लो कि हम यहाँ पे उतर गए, तो यहाँ पे कितना है, तो ये 3 है, और यहाँ पे अगर उतर गए कहीं पर, देखो यहाँ से सीधे, सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ से उतर गए तो ये 3 ही है, इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट 3 एंड 3 है। f का कोऑर्डिनेट देखो, f चूंकि x एक्सिस पे ही है, इसका मतलब f पर हो जाएगा 6 एंड, सॉरी ये 6 नहीं है, 6 के पहले है, तो ये हो जाएगा 5.5 एंड 0। ठीक है, कोई और बच गया नहीं, तो ये हमें इन सभी का कोऑर्डिनेट्स लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसी तरीके से हमें इन सभी सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, जैसे मैं 2-3 कर देता हूँ। c का कोऑर्डिनेट तो कहोगे x पर रस्सी लेके उतरेंगे, y पे चलेंगे, तो ये x हो गया 4, y हो गया कितना, 1। d मान लो है, तो d हम रस्सी लेके x पे उतर गए, तो x हो गया 1, और इधर उतर गए तो ये हो गया 4। मान लो यहाँ पे i है, तो रस्सी लेके उतर गए नीचे, तो यहाँ पे आ गया 4, और इधर आ गए तो ये हो गया कितना, 5। तो उम्मीद है कि ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स पता कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो इसमें भी सेम ही हमें करना है कि जैसा क्वेश्चन ये था, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन ये है, ठीक है,
और ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये है, 9 क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसे क्या करना है कि इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और तब इन सभी पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आप चाहो तो इस टाइप का ग्राफ आप ड्रॉ पहले करोगे ग्राफ पेपर पे, और तब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिलेट करके इन सभी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर इसमें भी हमें क्या करना है कि देखो इसमें क्या करना है कि हमें ग्राफ पेपर पे क्या करना है, ग्राफ लेना है, ग्राफ पेपर पे इन सभी पॉइंट्स को लिख लेना है और लिख करके बतलाना है कि ये सभी किस टाइप के फिगर्स को बना रही हैं। जैसे मान लो कि अभी हम देखें यहाँ पे एक हम कर देते हैं आपके लिए, एक मैं कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आप देखोगे कि आप खुद से करोगे, ठीक है। तो एक फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर ले लेते हैं, आप भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग को क्या करना है कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमें क्या करना है कि इन सभी पॉइंट्स को लोकेट करना है और लोकेट करके हमें बतलाना है कि ये किस टाइप का फिगर बना रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए कि ये यहाँ से हो गया हम लोग का, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो अच्छा लगेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, और इधर से अगर हम चल दिए तो ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस। तो मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक। मान लेते हैं कि ये कितना है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। ये है -1, -2, -3, -4, ये है -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले हमें क्या लेना है, 0 और 2। देखो 0 2 कहने का मतलब, देखो x तो 0 हो गया, इसका मतलब y एक्सिस पे रहेगा, तो 2 हम समझ गए ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 0 एंड 2। दूसरा हमें क्या लेना था, इसका नाम a है तो हमने नाम दे दिया a। दूसरा हमें क्या लेना है, 0 और 3.5। तो 0 हमने कहाँ ले लिया, देखो फिर से ये कहाँ पे रहेगा, ये भी y एक्सिस पे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि x 0 है। तो हमने लिया 2 था, ये 3 हो गया, और 3.5 कहाँ पे आएगा, तो 3.5 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, b, और ये है 0 एंड 3.5, तो 3.5। c हमें लेना है क्या, 0 एंड 5। तो c अगर हमें 0 एंड 5 लेना है, मतलब इसका मतलब फिर से अगर हम कहें तो ये जो है 0 एंड 5 कहने का मतलब कि x फिर से 0 है और y क्या है, 5 है, तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये होता 3 4 था, ये था कितना 5। अगर हम एक और चले जाएं तो मान लो यहाँ पे 6 पहुँचेगा, तो देखो ये कहता है कि इन लाइनों को आप ज्वाइन कीजिए और बताइए क्या ये बना रही हैं, किस टाइप। तो अगर हम सीधे अगर देखें तो ये सीधे लकीर हैं, तो ये बना रही हैं क्या, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले हमें एक पॉइंट लेना है क्या, P। P कितना है, 1 एंड 3। 1 एंड 3 लेना है, तो हम Px मतलब 1, यहाँ पे x कितना है 1, और हमें फिर कितना लेना है, y कितना लेना है 3। तो 1 2 3, ये हो गया 1 एंड 3, ठीक है। दूसरा हम देखें 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 हमें लेना है, तो 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 कहाँ पे आएगा, मान लो ये 4 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे, तो ये आ गया 1 एंड 5। फिर हमें कितना लेना है, 3 एंड 3। देखो यानी कि हमें x पे पहले चलना है 3 और y पे भी कितना चलना है 3। तो इसके बाद यहाँ पे 1, ये है 2 और ये है 3, तो ये हो गया 3 एंड 3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है R, इसका नाम क्या था Q, इसका नाम क्या था P। फिर हमें क्या लेना है 3 एंड 5, तो पहले हम चले आए 3 पे और फिर हमें क्या लेना है 5, तो 3 एंड 5 यहाँ पे आएगा। अब इसका नाम है S, 3 एंड 5। फिर क्या कहता है, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके आप ये बतलाइए कि ये किस टाइप के फिगर्स को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। अब देखो अगर मान लो हम इन सभी को अगर हम ज्वाइन कर दें, मान लो अगर हम इन सभी को ज्वाइन कर दें, ऐसे अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये किस टाइप के फिगर्स को बना रही हैं। तो आप कहोगे कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से देखें तो यहाँ 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 3, और ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस, तो यहाँ 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 से भी कितना 3। मतलब अगर हम देखें
तो दो यूनिट यहाँ, 2 यूनिट यहाँ, तो हर जगह पे चूंकि 2-2 यूनिट ही है, इसका मतलब ये किस टाइप के फिगर का फॉर्मेशन कर रही हैं, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, उसी तरीके से हमें सभी को मिला करके देखना है, कोऑर्डिनेट्स को हमको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके हमें मिला करके देखना है कि ये कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बना रही है। ठीक है, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे करो, और बाकी जो क्वेश्चंस बच गया है उसे आप खुद से घर पे ट्राई करो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।